जय श्री कृष्णा। कर्म का फल कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अपने कर्म में पूरी निष्ठा से जुट जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म का फल अपने आप मिलता है समय के साथ। जब तुम सही दिशा में चलते हो तो समस्याएं भी सहज होती हैं। भगवान सबके अंतर में विद्यमान है, उन्हें ढूंढने के लिए बाहर की तलाश में न भागो। जीवन के हर क्षण को खुशियों से भरो, क्योंकि हर क्षण भगवान का उपहार है। विवेक से कर्म करो, फल की चिंता मत करो। संघर्ष करो, परंतु संघर्ष के बावजूद भगवान का आशीर्वाद कभी नहीं छूटेगा। अपने जीवन को समर्पित करो और भगवान के नाम में कर्म करो, तभी जीवन सार्थक होगा। जीवन का मकसद सिर्फ संघर्ष नहीं है, बल्कि संघर्ष के माध्यम से सामर्थ्य का अनुभव करना है। भगवान के साथ जुड़े रहो और उनके प्रेरणा स्रोत से जीवन को आगे बढ़ाओ। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपके मन में ऊर्जा और साहस की बढ़त होती है। भगवान ने हमें उसका साथ कभी नहीं छोड़ने का वचन दिया है, चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। कर्म की शुरुआत करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल का निर्धारण करना भगवान का काम है। भगवान हमें संकटों से पार करने की शक्ति देते हैं, हमें आत्मविश्वास और साहस का साथ देते हैं। जब आप अपने उद्देश्य की दिशा में अग्रसर होते हैं तो पूरी ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है। अपने कर्मों के माध्यम से अपने आप को परिवर्तित करो और जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। जीवन के हर पल को एक नई सीख के रूप में ग्रहण करो, क्योंकि ज्ञान ही हमें अगले कदमों की दिशा दिखाता है। भगवान हर समस्या का समाधान है, बस हमें उनके शरण में जाना होगा। सफलता का रहस्य यह है कि आप कितना प्रेम और समर्पण के साथ अपने कार्य को करते हैं। हमेशा उत्साह से कार्य करो, क्योंकि उत्साह ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाता है। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए हमें सिर्फ कर्म में जुटना चाहिए, फल का अधिकार भगवान का है। जीवन में सफल होने के लिए हमें परिश्रम के साथ साथ धैर्य और सहनशीलता की भी आवश्यकता होती है। भगवान कहते हैं, मैं हर व्यक्ति की भलाई का चिंतन करता हूँ, इसलिए हमें उन पर आत्मविश्वास और विश्वास करना चाहिए। कभी कभी जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें इन्हें आत्मविश्वास और साहस से पार करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं जो भी कर्म करता हूँ वह समर्पित करता हूँ। हमें भी अपने कर्म को समर्पित और निष्कपट भाव से करना चाहिए। अपने अंतर्यामी को ध्यान में रखो और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ो, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। संघर्ष में हार नहीं, जीत ही जीवन का सार है। जब आप सच्ची भावना के साथ काम करते हैं तो समर्थता स्वयं आपके पास आती है। भगवान के साथ संबंध बनाए रखो और उनके प्रेरणादायक शब्दों को हमेशा ध्यान में रखो। जीवन के हर पल का आनंद लो, क्योंकि वो भगवान का एक और उपहार है। जीवन का सफर एक यात्रा है और भगवान हमें उस यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं, आपका कर्तव्य है कर्म करना, फल का नहीं। इसलिए हमें केवल कर्म में जुटना चाहिए, फल का अधिकार उन्हीं का है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। भगवान हमें उसके आशीर्वाद का अनुभव करने का अवसर देते हैं, हमें उन पर विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। जब हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो हमें उनके साथ हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मिलती है। कठिनाइयों से नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की चुनौती से हमें सीखना चाहिए। भगवान हमें जीवन में समय समय पर विराम लेने का संदेश देते हैं, हमें उनके संदेश को समझना और अपने जीवन में उसे अमल में लाना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद से और अपने प्रयासों से ही हमें सफलता मिलती है। जब आप अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान हमें अपने उद्देश्य की दिशा में निरंतर प्रयास करने का संदेश देते हैं।
जीवन की उत्कृष्टता का रहस्य यह है कि हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए समर्पित होते हैं। भगवान हमें अपनी भक्ति के माध्यम से सच्ची खुशियों का अनुभव करने की सीख देते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं, अपने कर्म में निरंतर प्रयत्न करो और फल का चिंतन मत करो। सच्ची सफलता उसे कहते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं और उनमें समर्पित होते हैं। भगवान हमें विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग को चुनने की प्रेरणा देते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को समझ लेते हैं तो हमें अपने जीवन की दिशा में स्पष्टता मिलती है। भगवान का साथ और उनके शिक्षाओं का पालन ही हमें सही राह पर चलने में मदद करता है। भगवान कहते हैं, ध्यान और साधना से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। जब हम अपने कर्तव्य के लिए समर्पित होते हैं तो हमें अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है। भगवान हमें विश्वास और सहानुभूति के साथ अपने जीवन को जीने का उपदेश देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खोज है स्वयं को खोजना और भगवान हमें उस मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। भगवान के ध्यान में हमें स्थिरता और आत्म संयम का अनुभव होता है। जीवन के हर क्षण को समझने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें ध्यान में रहना चाहिए। भगवान हमें स्वार्थ की भावना से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भगवान हमें संकटों से नहीं बल्कि संकटों के माध्यम से सीखने की सीख देते हैं। जब हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान के सामर्थ्य में समर्पित कर देते हैं तो हमें अनंत शक्ति का अनुभव होता है। भगवान हमें साधना और उनके नाम का स्मरण करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमें आत्म प्रकाश का अनुभव होता है। जीवन की सच्ची पराकाष्ठा यह है कि हम अपने आत्मा के अंतर में भगवान को पाते हैं। भगवान कहते हैं, जो कुछ भी अनासक्ति से किया जाता है वह निश्चित ही सफल होता है। जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त होने का मार्ग ध्यान में है। भगवान हमें शांति, स्वास्थ्य और सफलता के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं। जब हम अपने अंतर में भगवान को पाते हैं तो हमें संभावनाओं का सम्मान करने की शक्ति मिलती है। भगवान कहते हैं, मैं उनके साथ हूं जो मुझे समर्पित होते हैं। जीवन के सभी विपरीत परिस्थितियों में हमें आत्म संयम बनाए रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो भी ध्यान में लगाकर किया जाता है वह सफल होता है। जब हम अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तो हमें उच्चतम शक्ति का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं, अपने मन को स्थिर और निष्कपट बनाओ और उसके माध्यम से ही विजय प्राप्त करो। भगवान हमें उसके नाम के स्मरण में एकाग्रता और समर्पण की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं तो हमें जीवन का सही मार्ग स्पष्ट होता है। भगवान कहते हैं, ध्यान के माध्यम से मन को शांत करो और वहां ही सच्ची शांति मिलती है। जब हम अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तो हमारे दिल में आनंद और आत्म संतोष की भावना उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं, मैं उनके दिल में रहता हूं जो मेरे प्रेम में लगे होते हैं। जब हम अपने आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमें सत्य का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं, मुझ में आस्था रखो और मुझसे ही सब कुछ प्राप्त करो। जीवन के सभी संघर्षों में धैर्य और समर्पण की भावना होनी चाहिए। भगवान हमें अपने कर्मों के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं और वहां ही हमें सच्ची सफलता मिलती है। जब हम अपने आत्मा की ऊर्जा को समझते हैं तो हमें निरंतर आत्म विकास का मार्ग प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जिस अंतर्यामी को आप ढूंढ रहे हैं वही आपके भीतर है। जीवन की सबसे बड़ी खोज अपने स्वयं को पाना है और भगवान हमें उस खोज के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वो सच्ची भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं, आपकी संघर्ष के बाद ही आपकी सफलता होती है। जब हम अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन का सार्थकता महसूस करते हैं।
भगवान कहते हैं, मेरे प्रेम में आकर आप अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम अपने मन की शांति की खोज में लगते हैं तो हमें सच्ची खुशियों का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं, मैं उन्हें शक्ति देता हूँ जो मेरी ओर से कर्तव्यों को निष्ठा से निर्वहन करते हैं। जीवन के हर क्षण को समर्पित करने का आनंद ही असली जीवन है। भगवान कहते हैं, ध्यान की साधना से ही मन की शुद्धता प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण में करते हैं तो हमें असीम सफलता का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं, मेरे प्रेम के माध्यम से ही आप अपने आप को पाएंगे। जीवन की सच्ची खुशियों का रहस्य यह है कि हम भगवान की अनुग्रह को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे जो कुछ भी अर्पित होता है वो सत्य भावना के साथ अर्पित होना चाहिए। जीवन के हर पल को समर्पित करना ही सच्ची आनंद की कुंजी है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा रखता है मैं उसके प्रति भी उसी भावना का पालन करता हूँ। अपने कर्मों में समर्पण करने से हम अपने जीवन का सही महत्व समझते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उन्हें शक्ति देता हूँ जो मेरी ओर से कर्तव्यों का पालन करते हैं। जीवन के हर पल को समर्पित करके हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये थे कुछ प्रेरणादायक अनमोल विचार। आपको कैसे लगे हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा विचार है तो कृपया नीचे कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।